महिलाओं पर कोई अत्याचार करता है तो हमारे प्रधानमंत्री उसको 24 घंटे के अंदर में जवाब देते हैं। लालू यादव डरलो ने तेजस्वी डरतोगे गे छोड़ी आरजेडी पार्टियां खटले लड़तोगे। यहाँ महिला को एक मंच पे नंगा किया जाता है कि आरजे छोड़ी बोला जाता है महिला को, तो वो क्या महिला को इज्जत करेगा। जनता अब ये नहीं समझिए जो कुछ कह के बुड़बक बना देंगे, बेवकूफ़ बना देंगे, वोट दे देगी, ऐसा नहीं है। नीतीश सरकार के राज में हम लोग को बहुत विकास हुआ है, ऐसी बात नहीं है। हर जगह पुल पुलिया। अंतर बताएंगे आप लालू का बिहार और नीतीश का बिहार? 100% हम बोलते हैं, 100% हम बोल सकते हैं लालू और राज में बिल्कुल बदल दिए। नीतीश कुमार ने काम करके दिखाया, 7 निश्चय योजना हो या अभी बिजली मुफ्त की बात जुमलाबाजी नहीं किए, वो धरातल पर लाए हैं। महिलाओं को जो है रोजगार के लिए सुनिश्चित किए हैं, 10,000 राशि का आवंटन किए हैं और घोषणा किए हैं कि आने वाले समय में 2 लाख उनको दिया जाएगा। यहाँ की आम जनता ने बिहार की जनता को बुर्बक समझ रहे हैं। पहले भी उनका बहुत बुरा हर्ष हुआ था, पिछले चुनाव में भी, उससे भी ज्यादा इस बार उसका हर्ष होने वाला है। कोई नहीं है, आने वाले 50 वर्षों में भी जो है ना जंगल राज आने वाला नहीं है। क्या लगता है किसको देंगे वोट? हम तो मोदी को देंगे। मोदी खर्च कर रहा है, अभी जिंदगी सुधार कर रहा है मोदी, तो वही कर रहा है, और कौन सी कहेंगे तब। लालू यादव के सुपुत्र रेस में है। दे रहा है, मोदी खर्चा भी दिया है इधर, तो उसी से हम लोग खा रहे हैं अभी। तेजस्वी यादव कहते हैं कि महिलाओं को हम भी 2500 रुपए देंगे आएंगे सत्ता में। सुनिए ना, और किसी से मांगेंगे तो उसका कर्ज हो जाएगा। इसमें तो कर्ज नहीं होता है ना, अपना जिंदगी का दिल कटा रहा है। हम लोग का 5 को बाल बच्चा था, तो इसीलिए जिंदगी कटा रहे हैं उसी से। उसी को खाना खाते हैं, उसी से जिंदगी कटता है, और क्या कहेंगे तब। यही बात है, और कुछ नहीं कहेंगे। औरतों की सुरक्षा है बिहार में? मोदी है, मोदी है तो मुमकिन है। सुनिए ना, हम नहीं उतना बात नहीं बता सकेंगे। हम मेरा दूसरा जन्म हुआ इसीलिए हमको उतना ख्याल नहीं, तो हम ही बताते सबको, सब कुछ बताते थे पहले, इसीलिए करके। हाँ, इसको बीमार था पहले। आप बताइए किसको देंगे वोट, क्या लगता है? हम तो उसी को देंगे, नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को देंगे। हाँ। क्या कारण है, कुछ विकास हुआ है बिहार में? हाँ, बहुत विकास हुआ है, सब कुछ का सुविधा है हम लोग को। हाँ। इस तरीके से बिजली मुफ्त हो गई है, कुछ अच्छा है हम लोग को। उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए आते हैं, फिर बिजली मुफ्त हो गई है। क्या लगता है बिहार बहुत खुश है? हाँ। बहुत खुश है जी, हाँ, बहुत अच्छा विकास हुआ है। तो बदलाव नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि यही आए? नहीं, अटके नहीं, और आगे बढ़े। ये और आगे बढ़े जी, जो डबल इंजन की सरकार है। क्या लगता है सर, जिस तरीके से अभी हाल ही में नीतीश कुमार जी ने भी चुनाव से पहले वादे किए हैं कि 5 साल जो आने वाले हैं उसमें अगर जीतते हैं तो 1 करोड़ रोजगार हम देंगे, लेकिन वहीं तेजस्वी यादव यानी विपक्ष जो है वो कहता है कि रोजगार नहीं है बिहार में, युवा जो है वो पलायन पे पलायन करता जा रहा है, रुक नहीं पा रहा है। यहाँ पे हम आएंगे तो 20 महीने के अंदर अंदर हर घर में 1 सरकारी नौकरी देंगे। क्या कहना है, क्या ये संभव लगता है आपको? किसी भी रूप में संभव नहीं है। यदि आप थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हैं तो इस बात को आप जानिए, पहले जो हमारा बिहार का बजट कितना है, 3.5 लाख करोड़ मैक्सिमम, और यदि हर घर में 1 नौकरी देना हो तो अभी 25-26 लाख सरकारी नौकरी है। यदि देंगे तो पूरा तो 3.25 करोड़ नौकरी होगा। 3.25 करोड़ नौकरी देने के लिए कम से कम 12 लाख करोड़ रुपया चाहिए। वो कहाँ से आएगा? तो हवाबाजी करने से तो काम नहीं चलेगा। जनता अब ये नहीं समझिए जो कुछ कह के बुड़बक बना देंगे, बेवकूफ़ बना देंगे, वोट दे देगी, ऐसा नहीं है। जनता समझती है जो ये फेक वादे हैं, ये वादे बिल्कुल नहीं चलने वाले इस चुनाव में। ये चुनावी जुमला ही है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। चुनाव से पहले इस तरीके से लोगों के लिए आपको वादे करना, उनको कहना कि हम 3 करोड़ नौकरियां 20 महीने में देंगे, क्या ये सही लगता है? राजनीति के हिसाब से, सियासत के हिसाब से कैसे आपको सही लगता है? किसी भी स्थिति में ये सही नहीं है। आप मान के चलिए थोड़ा सा साधारण जोड़ है, ये साधारण जोड़ है। जो आप 3.25 करोड़ परिवार को आप नौकरी दीजिएगा, एक नौकरी, उसमें आप कम से कम 30,000 रुपया दीजिएगा ना तनख्वाह। तो उसके लिए तो 12 लाख करोड़ रुपया लगेगा। तो फिर रुपया कहाँ से लाइएगा आप? कहाँ से लाइएगा रुपया? आप इस बात को पहले रखिए ना, जो हम यहाँ से रुपया कलेक्ट करेंगे, यहाँ से लाएं, कहाँ से लाइएगा? अभी जो भी यहाँ सरकारी नौकरी है, अभी सब नीतीश कुमार कैसे 20 लाख नौकरी तो अभी दे चुके हैं पिछले 1.5 साल में, तो 20 लाख नौकरी दे चुके हैं, ठीक है। आगे 1 करोड़ का वादा किए हैं, तो वो रोजगार सृजन होगा, ना कि सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी और रोजगार सृजन अंतर है, ठीक है ना। सबको सरकारी नौकरी संभव नहीं है, किसी भी हालत में संभव नहीं है। इसलिए इस तरह का वादे करना जो है ना, वो जनता के साथ छलावा ही है। हम तो इसको छलावा ही मानेंगे, बिल्कुल छलावा है। कहते हैं कि हम जब 17 महीने के लिए डिप्यूटी सीएम थे तो हमने 5 लाख नौकरियां दी, आएंगे तो फिर देंगे। डिप्टी सीएम क्या नौकरी बांट सकता है? ऐसा है? हमारे एनडीए की सरकार में
जो है जो बिहार में विगत कई वर्षों से है, तो नीतीश कुमार जी के साथ एक बार दुर्भाग्यपूर्ण गठबंधन जो उनका गलत फैसला था, दुर्भाग्यपूर्ण, तो उससे जो है दोनों मिल गए। और नीतीश कुमार ने पहले ही वादा किया था कि बिहार वासियों के लिए, वो तो बिहार वासियों के लिए 20 वर्ष से कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, उम्र होने के बाद भी, बीमार रहने के बावजूद भी एक युवा की तरह जो है काम कर रहे हैं। आप यहाँ आए हैं रानीगंज विधानसभा में, तो रानीगंज विधानसभा का नागरिक होने के नाते मैं ये बता दे रहा हूँ आपको कि हमारे आस पड़ोस में 3-4 जिले हैं सटे हुए, और पहले यही सामने से एक रोड हुआ करती थी जिससे हम लोग 4-15 वर्ष पहले जिससे 4-5 घंटा में 20-25 किलोमीटर रोड जाते थे, पैदल चल नहीं पाते थे। और वो स्थिति बिहार की थी। जो आज महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 15 वर्ष हुआ है, इसमें जो विकास हुआ, अभी जो हमारे वर्तमान विधायक हैं पूरे जिला में कनेक्टिविटी के मामले में सबसे अच्छा काम किए हैं। एक तरफ से हम 4 जगह जा सकते हैं, 4 रोड ऐसा है, ये कनेक्टिविटी के मामले में सबसे बड़ा हब है रानीगंज में। नीतीश सरकार के राज में हम लोग को बहुत विकास हुआ है, ऐसी बात नहीं है। हर जगह पुल पुलिया, अंतर बताएंगे आप लालू का बिहार और नीतीश का बिहार? 100% हम बोलते हैं, 100% हम बोल सकते हैं लालू और राज में बिल्कुल बदल दिए हैं। हर जगह गांव गलियां, हर जगह सड़क बना हुआ है। आप जहां भी जाइए तो आपको मैंने पैर में माटी नहीं लगेगा, हर जगह रोड बन गया ऐसा। आप जहां भी जाइए, इधर जाइए बोगला केबलसा परसाहाट, जहाँ भी जाइए एकदम सड़क का जाल बिछा हुआ है। सुरक्षा है यहाँ? बिल्कुल सुरक्षा है। पहले जिस तरीके से अपराध होते थे, नहीं क्या अब नहीं होता है? अब नहीं, हाँ अब बेहतर है, अब बिल्कुल बेहतर है। महिलाएं भी शाम सुबह रात में 8 बजे 9 बजे 10 बजे मार्केट जा सकता आ सकता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले 4 बजे के बाद नहीं चल सकता, नहीं निकलते थे 4 बजे, महिलाएं भी नहीं निकलती, अब महिलाएं निकलती, अब सब निकलता है। हर जरूरी काम के लिए अपना सिस्टम होता है, जाता है अपना आता है। और बिजली का सवाल है, बिजली में तो 125 यूनिट दिया है कि सरकार ने, बहुत हम लोग को रिलीफ कर दिया है। हम लोग को बिल बहुत कम नहीं के बराबर आता है, ना के बराबर आता है, बराबर आता है। विधानसभा के बारे में आप मुझे थोड़ा बताइए कि अभी जो जैसे विधायक हैं अचमित ऋषिदेव जी, अब टिकट भी वापस उन्हीं को मिला है यहाँ से जदयू से, क्या लगता है जीत पाएंगे? एकदम निश्चित जीतेंगे। इनका जो है कार्यकाल पहले भी हम लोग देख चुके हैं, और ये जो है एनडीए का गठबंधन है, मोदी और नीतीश का आशीर्वाद इनको मिला हुआ है। निस्संदेह इनका जो है जीत जो है, हम लोग अचमित ऋषिदेव को भी देख रहे हैं, कैंडिडेट बढ़िया है, और दिल्ली का सरकार को भी देख रहे हैं, और हमारे जो है बिहार का भी सरकार को देखते हुए हम लोग वोट कर रहे हैं। तो डबल इंजन की सरकार है, और धरातल पर आएगी तो हम लोग को ज़्यादा लाभ भी मिलेगा। ऐसे भी देखे हैं कि बिहार में हम लोग को जो पैकेज के मामले में जो है बहुत प्राथमिकता दिया गया। यूपी के बाद बिहार में भी हम लोग को पैकेज बहुत ज़्यादा नीतीश कुमार जी लेके आए, और नीतीश कुमार ने काम करके दिखाया। 7 निश्चय योजना हो या अभी बिजली मुफ्त की बात जुमलाबाजी नहीं किए, वो धरातल पर लाए हैं। महिलाओं को जो है रोजगार के लिए सुनिश्चित किए हैं, 10,000 राशि का आवंटन किए हैं, और घोषणा किए हैं कि आने वाले समय में 2 लाख उनको दिया जाएगा रोजगार के लिए। तो ये विभिन्न योजना, ऐसा ही नहीं, एक ही नहीं है, बकरी पालन से लेके पशुपालन से लेके बिजनेस के लिए भी, मुद्रा लोन भी जो है बहुत सारा हम लोग का क्षेत्र में आया है। रोड का कनेक्टिविटी के मामले में पिछले 20 साल से जो हमारा जो नीतीश सरकार और एनडीए का जो ऊपर से मोदी जी के जो सहयोग से हैं, इनका जो विस्तृत जाल बना है, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, युवा भी इनसे जुड़े हैं पढ़ाई लिखाई के मामले में। आप जैसे साइकिल वितरण हो बालिकाओं के बीच में, स्टेपन की बात हो, इन सबों से बालिका का भी उत्थान हुआ पढ़ाई लिखाई में। हम लोग के क्षेत्र में भी जब मैट्रिक का रिजल्ट देखा जाए, इंटर का रिजल्ट देखा जाए, तो पुरुष वर्ग से कहीं ज़्यादा महिलाएं आगे है आज के डेट में। पुरुष वर्ग से ज़्यादा महिलाएं, बिहार की महिलाएं अच्छा काम कर, का रिजल्ट अच्छा है, पढ़ाई में भी आगे हैं। और अचमित ऋषिदेव जो माननीय विधायक भी रहे हैं और फिर से उनको मिला हुआ है, इन्होंने काम भी किया है। हाँ, विधानसभा में क्या क्या विकास से काम हुए हैं? किया है, जैसे 7 निश्चय योजना का भी उन्होंने बढ़िया से काम करवाया यहाँ। और वर्तमान में इधर विगत 1 महीने पूर्व ही जो है राष्ट्रीय कार्यालय का भी हम लोग का उद्घाटन हुआ है, यहाँ काम चालू हो गया। जो हम लोगों को 27-28 किलोमीटर दूर जाकर राष्ट्रीय बनना पड़ता था, वो रानीगंज मेरे मुख्यालय में होगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। पहले भी तो दे सकते थे, बिल्कुल चुनाव से पहले ही आप दे रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। सरकार के पास अभी
पैसा आया तो अभी दिया गया। ऐसा कोई बात नहीं कि चुनाव से पहले आपका वोट खरीदने के लिए दिया गया। ऐसी कोई विपक्ष कोई भी आरोप आप पे लगा सकती है। विपक्ष का काम ही आरोप लगाना। अगर जीविका आज से थोड़ी ना है, जीविका तो आज 2006 से नीतीश कुमार जी का ड्रीम ये प्रोजेक्ट था जीविका। इससे महिला कितना सशक्त हुआ है ये तो आप घूम रहे हैं, आपको पता होगा। ये प्रलोभन कहीं से नहीं है। क्यों प्रलोभन होगा? अभी तो महिला वैसे भी सशक्त है, हर घर में जीविका का एक दीदी जरूर है। ये उसको स्वरोजगार मुहैया कराने के लिए ये 10,000 आपको दिया है शुरुआत करने के लिए। विपक्ष ये भी कहता है जो नहीं ये 10,000 रुपया वापस लेगा। कह रहे लोन की तरह दिए। ये गलत बात है, ये एकदम कोरा बकवास है। ये भ्रम फैलाने का काम हो रहा है। ठीक है, इसमें से कुछ महिला जो तेज तर्रार होगी, कम अपना उद्योग या जो भी छोटा मोटा काम करके आगे बढ़ाएगी, सरकार उसको देखेगा तो निश्चित रूप से 2 लाख रुपया उसको फिर से मिलेगा। तो वो काम करने के लिए मिलेगा। अभी मैं थोड़ा देर पहले ब्रेकिंग न्यूज देख रहा था, टीवी पे बैठा हुआ था इससे सामान्य, तो मैंने देखा कि तेजस्वी एक जगह घोषणा कर रहे हैं कि ये जो 10,000 रुपये दिया जा रहा है महिलाओं को घूस दिया जा रहा है। और उससे 4 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि मैं ये 10,000 नहीं उसको 30,000 करूंगा और परमानेंट रोक दूंगा। कभी खुद पागल हो चुके हैं, क्या बोलेंगे। कभी अभी बोले हैं तुरंत कि अभी 10 मिनट पहले वो घोषणा कर दिए हैं कि ये जो महिलाओं को घूस दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले बोले कि महिलाओं को 30,000 देंगे, रोजगार देंगे, तो वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं। अभी राहुल गांधी संविधान का फिर किताब लेकर निकल गए हैं। सबसे ज्यादा संविधान उन्होंने ही पढ़ा है। यहाँ की आम जनता ने, बिहार की जनता को बुर्बक समझ रहे हैं। पहले भी उनका बहुत बुरा हर्ष हुआ था पिछले चुनाव में भी, उससे भी ज्यादा इस बार उसका हर्ष होने वाला है। झूठ मूठ का बिहार के गरीब लोगों को 16 दिन यहाँ पर गुमराह कर करके पैदल नंगे पांव दौड़ाया उन्होंने अधिकार यात्रा में, वोटर अधिकार यात्रा में। ये तो होना ही है। वोटर अधिकार यात्रा जो कि क्या बहुत बढ़िया है, ये चुनाव का अपना नियम है। वो संविधान, जब संविधान को मानते हैं तो चुनाव को क्यों नहीं मानते हैं। कह रहे हैं कि नाम वाम काट रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं। वोट कैसे चोरी? मोदी जी और नीतीश कुमार, मोदी जी दिलों में राज करते हैं लोगों का, तो लोगों को का प्यार उन चोरी कर रहे हैं। ये लोग दौड़ा के लोगों को, ये गलत मानसिकता के लोगों जिन्होंने देश विरोधी ताकतों से महागठबंधन किया हुआ है और सड़कों पर दौड़ाते हैं आम पब्लिक को संविधान के बारे में। उनको खुद पता नहीं है कि हम संविधान में क्या है, क्या हो रहा है। हर चुनावी भाषा में जाते हैं, अलग जुमला छोड़ के चले जाते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। 30,000 और कभी बोलते हैं सब जीविका दीदी को जोड़ देंगे, फिर बोलते हैं कि हम प्रत्येक घर नौकरी देंगे। अगर वो प्रत्येक घर नौकरी दे देते हैं तो जीविका दीदी का रोल क्या रह गया? तो इसको समझना चाहिए महिलाओं को कि हम इसमें जीविका दीदी को समझना चाहिए कि तो प्रलोभन दिया जा रहा है खुलेआम। प्रलोभन मतलब वो दे रहे हैं, विपक्ष दे रहे हैं। एकदम दे रहे हैं, वो प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ तो करके दिखा दिए हैं। 2006 से चल रहा है, वो करेंगे, आएंगे तब तो करेंगे। वो तो जानते हैं हमको आना ही नहीं है, तो जो मनसूब पे अपना दो। ऐसा कुछ नहीं है। वोट चोरी का बात जो वो लोग कर रहे हैं, वोट चोरी क्या होता है अभी से जो आप थोड़ा देर के बाद आप सुनिएगा, जो अब ईवीएम भी हैक होने वाला है। ठीक है ना, ईवीएम भी हैक होने वाला है। वो यदि कर्नाटक जीतेंगे तो ईवीएम बहुत अच्छा है। ठीक है, पंजाब जीतेंगे तो बहुत अच्छा है। जैसे हारे तो ईवीएम खराब, ईवीएम हैक हो गया। SIR इस बार हुआ है 25% रोहिंग्या भरा हुआ बिहार में, सीमावर्ती क्षेत्र में जाते हैं। अपना कोसी जोन में सिर्फ अकेले 25% 5% रोहिंग्या भरा हुआ है, जिसको सरकार भगाना, इंडिया का जो है उसको जीवन में नहीं भगाएगा। और तेजस्वी कहता है माई बहन योजना, और उसके मंच से गाना गाया जाता है कि लालू यादव डरलो ने तेजस्वी न डरतोगे, गे छोड़ी RJD पार्टियां खटले लड़तोगे। यहाँ महिला को एक मंच पे नंगा किया जाता है कि RJ छोड़ी बोला जाता है महिला को, तो वो क्या महिला को इज्जत करेगा? बोला जाता है ना। हम लोग सशक्त हैं, महिलाएं हमारी सशक्त हैं। प्रधानमंत्री जी पे बहुत भरोसा है हम लोगों को। बिहार में बदलाव की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटनाएं होती हैं, महिलाओं पर कोई अत्याचार करता है तो हमारे प्रधानमंत्री उसको 24 घंटे के अंदर में जवाब देते हैं। और आप जान लीजिए, और ये लोग सवाल पूछते हैं कि आपने क्या जवाब दिया। तो आप तो मीडिया कर्मी है, आप तो जान ही रहे हैं, आप भी महिला हैं, आप तो सब कुछ सही समझ रहे हैं। तो आप ही इससे समझिए ना कि बिहार में जो है झूठ मूठ का जो है कोई नहीं है। आने वाले 50 वर्षों में भी जो है ना जंगल राज आने वाला नहीं है। और दूसरा बात, एक और वोट कटवा आया है, वोट कटवा भ्रमित कर रहा। कौन? वो प्रशांत किशोर जी।
अच्छा, वोट कटवा है। 3 साल तक बोले, अभी कुछ दिन पहले बोले हैं, 3 साल पहले तक कि 3 साल पहले हम जो है ना सरकार के लिए काम कर रहे थे। तो किसके लिए कर रहे थे? अपने लिए। सरकार में रहकर सरकार के विरोध में काम कर रहे थे। तो वोट कटवा नहीं है तो क्या ना, इसको दोगला नीति की सरकार हम लोग कहते हैं। ये प्रशांत किशोर पूरे बिहार में एक भी सीट नहीं ले पाएगी, एक भी एक भी सीट नहीं ले पाएगी।